इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। बैठो भाई। फिजिक्स का दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसके साथ ही फिजिक्स खत्म भी हो जाएगा। फिजिक्स में 2 ही चैप्टर हैं, बाकी 2 चैप्टर फिजिक्स के हैं बट वो थोड़े छोटे छोटे हैं। अगर हम बात करें वेटेज वाइज तो इन्हीं दोनों का ज़्यादा वेटेज है, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का। देखो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम ये समझेंगे कि जैसे कोई भी वायर है यानी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर क्या हो सकता है? मेटल, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। जैसे लकड़ी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता है, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता है, लेकिन कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, गोल्ड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, सिल्वर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। सो ऑल metals are good conductor of electricity, exception graphite। तो होता क्या है कि हर कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास कुछ थर्मल एनर्जी होती है। क्या होती है? और उस थर्मल एनर्जी की वजह से, इन कुछ थर्मल एनर्जी की वजह से ये हर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं एक जगह से, लेकिन इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, ये वाला इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा, तो एट द लास्ट आपस में टकराकर खत्म हो जाते हैं। मतलब इनकी नेट वेलोसिटी खत्म हो जाती है, नेट वेलोसिटी खत्म हो जाती है टकराने की वजह से। जैसे अगर मान लो ये वायर है, वायर से याद आया मोबाइल चार्ज करना है, चार्जर चार्जर चार्जर। जैसे ये वायर है, इस वायर में करंट है अभी? नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको पावर सप्लाई से करंट करूंगा इसमें करंट आएगा। ना विश्वास हो तो टच करके देख लेंगे, या उससे टेस्टर से तो पता चल जाएगा। या यही वायर है, इस वायर में करंट है अभी? है, ठीक है, लेकिन जब स्विच ऑफ था तो करंट नहीं था, जब स्विच ऑफ था तो करंट नहीं था। तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के मोशन से, लेकिन इलेक्ट्रॉन का भी मोशन सही तरीके से। जब सर्किट ऑफ रहती है या ब्रेक रहता है, केवल वायर, उसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन मूव randomly due to thermal energy, और ये जो मूव करते हैं उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? बट फिलहाल कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, फिलहाल कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट अगर फ्लो कराना है तो इन इलेक्ट्रॉन को मूव तो करना पड़ेगा, बट एक सर्टेन फिक्स डायरेक्शन में, सर्टेन फिक्स। सो नेक्स्ट क्या है कि मान लेते हैं अगर ये मेरा कोई वायर है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को ये कहूं कि आपको बी से ए की तरफ मूव करना है, ये मेरे कहने पे नहीं मूव करेंगे, मैं कहूंगा तो नहीं मूव करेंगे। जैसे बैटरी लगाता हूं तो ये मूव करते हैं। तो बैटरी या सेल जैसे ही कनेक्ट करूंगा मैं इसके साथ, अब इसी चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है
बड़ी डंडी और छोटी डंडी, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। बड़ी डंडी पॉजिटिव और छोटी डंडी नेगेटिव। कई सारी सेल्स को जोड़ो, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, तो उसके लिए हम ऐसे जोड़ते जाते हैं। तो 3 सेल जुड़ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। जब मैं बैटरी लगाऊंगा तो बैटरी अपना काम दिखाएगी, असर दिखाएगी। यहाँ पर हाई पोटेंशियल जनरेट करेगी। हाई क्या होता है पोटेंशियल, थोड़ी देर में बताऊंगा। ये समझ लो हाई प्रेशर जनरेट करेगी, और यहाँ पर लो पोटेंशियल जनरेट करेगी। अच्छा, पोटेंशियल को हम वैसे ही समझते हैं कि जैसे मान लो हमारा घर है, हम अपने घर के छत पे एक टैंक रखते हैं। घर के छत पे एक, ऐसा तो नहीं होता ना कि घर के कमरे में रखते हो टंकी, टंकी तो छत पे रखते हो। अच्छा, मोटर को पानी चढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, पानी ऊपर जाए मोटर चलाना पड़ता है। लेकिन जब तुम अपने घर का टैब ओपन करते हो, मान लो यहाँ पे टैब लगा हुआ है, तो क्या कोई मोटर चाहिए होता है पानी पिलाने के लिए? अपने आप आ जाता है ना। ऐसा क्यों होता है कि टंकी पे कुछ हाइट पे रखी हुई है, और हाइट पे रखने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हुआ है, बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर प्रेशर काफी ज्यादा है क्योंकि एक हाइट है, वहां से पानी अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, लो पोटेंशियल है। क्या है? लो पोटेंशियल है। तो यहां पर वाटर फ्लो कर रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ऐसे ही हमें अपने सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो होता है आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक। कौन जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल? तो वो मूव करता है प्रोटॉन। कौन मूव करता है? तो जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, खोज नहीं हुई थी, तो बाई कन्वेंशनल ये कहा गया था, इसलिए इसको कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। करंट भी 2 तरह का होता है। सो कन्वेंशनल करंट, ये ओल्ड नोटेशन है, अब फॉलो नहीं होता है, ओल्ड नोटेशन। इसके हिसाब से द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम हैज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन। बात सही भी है। जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा आपका A to B, A to B। करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट को हमेशा जो करंट निकलती है वो पॉजिटिव बैटरी से निकलती है, घूम फिर के निगेटिव में आ जाती है। तो यहां से ये समझने वाली बात है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है करंट का डायरेक्शन I, उसी डायरेक्शन में प्रोटॉन भी जाएगा, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ, अरे बाय द वर्च्यू ऑफ नेचर ऑफ कंडक्टर है। क्या है? लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करने लगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब जाके करंट फ्लो हुआ, नहीं तो नहीं होता। तो बैटरी या सेल क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में मूव कराता है। तो यहां से डेफिनेशन निकलता है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन निकलता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाता था तो केवल यहीं तक बताता था, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फिर चीजें ऐड ऑन हुई तो जो कंप्लीट डेफिनेशन बना, मतलब अगर आपका ये कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का अगर एक पतला सा स्लैब काटे, पतला सा एक पीस काटे, तो यहां पर दिखेगा क्या? सर्कल। सर्कल तो दिखेगा, ऐसे सर्कल यहां भी दिखेगा। इस सर्कल से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं, वो आपका बनता है क्या? करंट। क्या? तो अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन T, अपॉन, ये पहला फॉर्मूला। यहां पर Q है आपका अमाउंट ऑफ चार्ज। अब देखो बेटा, चार्ज 2 तरह के होते हैं, छोटे क्लास में पढ़े, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे अगर मैं इसको रब करूं
एक पीस ऑफ पेपर ले तो वो क्या होगा, पुल करेगा इसको, अभी नहीं पुल करा, भाग जा रहा है ये, लेकिन थोड़ी देर तक रब करते हैं, इससे भी हो जाएगा, देखना। अरे रुक जा, उड़ ही गया वो तो हवा की वजह से, क्योंकि हवा ज़्यादा तेज है, हवा ज़्यादा तेज है। अभी क्या है, स्टार्टिंग में नहीं पुल कर रहा था, नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत धीरे से किया, क्योंकि अभी न्यूट्रल है, क्या है, लेकिन बहुत देर तक इसको घिसा किसी भी सरफेस पे, ऐसे सरफेस पे, तो न्यूट्रल से इस पे ना चार्ज एक्वायर हो गया, क्या हो गया, ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये इसको नहीं पुल कर रहा, अभी भी नहीं पुल कर रहा है, और नहीं हो तो जाएगा, इससे भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज एक्वायर जो होता है सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, स्केल पे जल्दी हो जाती है। आजा भाई, क्या करता है, इससे जल्दी होगा, सही कह रहा है, स्केल से जल्दी होगा, क्योंकि इसका मटेरियल नेचर अलग है, हो सकता है बाल का भी फर्क होगा। क्या जोकर लग रहा हूँ मैं, बहुत ढीठ है यार। एनीवे, कहने का मेरा मतलब ये है, समझो कंसर्न ये है मेरा, कि पहले ये न्यूट्रल बॉडी थी, जब मैंने इसको रब किया तो इस पर सम टाइम ऑफ चार्ज, कुछ तरह का चार्ज आया। जब बहुत पहले एटॉमिक मॉडल नहीं था तो एक हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उनके घर में जितना सामान था उन्होंने सबको रगड़ रगड़ कर चेक किया, और बाई कन्वेंशन उन्होंने दो तरह के कंडीशन बनाए कि एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है। अब तो डिटेल में जाएंगे नहीं चार्ज के बारे में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें चार्ज समझ आया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे सिल्क रॉड ले लो, अरे सिल्क क्लॉथ ले लो, रॉड ले लो, तो रब करोगे तो किसी एक, सिल्क रॉड नहीं, एक कोई ग्लास रॉड ले लो, यह ग्लास रॉड ले लो, और सिल्क का कपड़ा ले लो, क्या लो, सिल्क क्लॉथ, सिल्क स्पेलिंग गलत हो गई, क्लॉथ, रब करो। एक और ले लो फिर से सेम, ये ग्लास रॉड है, ठीक है, फिर से सिल्क, जब दो ग्लास रॉड को पास में लाओगे तो ये रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा। या बैलून ले लो, बैलून को वुलन कपड़े से रब करो, फिर दो बैलून अपने पास में लाओ, बैलून दूर जाएंगे। तो वहां से बहुत सारी बातें निकली कि भाई दूर जा रहे हैं क्योंकि इस बैलून पे सेम टाइप ऑफ चार्ज आया था, कुछ भी कह लो, किसी को एक को पॉजिटिव कह लो, एक को नेगेटिव कह लो। इसने स्टेपल नहीं किया, ये तो उड़ जाएगा यार। ठीक है, मेरी बात समझना। तो ये समझ आया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये तो समझ आया कि चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, चार्ज आर टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन की खोज होगी तो बोला गया ये प्रोटॉन, और इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन। पहले ऐसे बोला गया था पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अगर पास में आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएंगे तो अट्रैक्शन, और नेगेटिव नेगेटिव आए तो फिर से रिपल्सन। पक्की बात, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चार्ज जो है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब 9 पढ़ चुके हो तो तुम पढ़े हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने होते मैटर। जब नहीं था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जानकारी तो लोग ऐसे ही बोले थे। हाँ,